छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। नगर निगम में हर महीने लाखों की अवैध वसूली हो रही है। लोग अपनी पाई पाई बचाकर घर बनाने की सोचते हैं। घर बनाना एक मील का पत्थर माना जाता है, पर लोगों की इन उम्मीदों पर सबसे पहला कुठाराघात नगर निगम करती है। भवन अनुज्ञा के नाम पर निगम आमजनों से 288 रुपए प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क वसूल रही है। विकास शुल्क कॉलोनाइजर निर्बंधन शर्तें नियम 2013 के नियम 12/5 एवं 15/6 के अनुसार लिए जाने का है। यह कॉलोनाइजर के लिए लागू है तथा ऐसा क्षेत्र जो विकसित नहीं है उसका प्राकलन कर लगाए जाने के नियम है। रायगढ़ में तो हर उस व्यक्ति से यह विकास शुल्क लिया जा रहा है जो घर बनाने की अनुमति लेने आता है। अनुमान लोग नियमानुसार घर नहीं बनाते। कहने का अर्थ है कि प्लॉट में चारों ओर करीब 45% जमीन छोड़ने के बाद ही घर बनाए जाने का नियम है, जिसका लोग पालन नहीं करते। निगम की ओर से कोई अड़ंगा नहीं लगे, इस कारण वह भी इस अवैध वसूली का शिकार होते हैं। कई दफे कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो टाउन प्लानिंग के हिसाब से घर बनाते हैं तो कुछ राशि की रियायत दे दी जाती है, पर विकास शुल्क लिया जाता है। बताना लाजमी होगा कि जो निगम 4 आना भी नहीं छोड़ती वह बड़ी रकम में कैसे और किस मद से छूट देती है। विदित हो कि इस प्रकार से आमजन से भवन निर्माण के लिए रायगढ़ निगम में ही विकास शुल्क लिया जाता है। प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में ऐसा विकास शुल्क नहीं लिया जाता है। इस संदर्भ में जो शुल्क है जो निर्धारित है पूर्व से, और चूँकि जो भी भवन अनुज्ञा है वो BPMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त होता है और निर्धारित जो शुल्क है उसके अनुसार से लिया जाना होता है। और जो विकास शुल्क है ये एक मैंडेटरी शुल्क के रूप में लिया जाता है। इस संदर्भ में जो प्रावधान जो हैं पूर्व से ही प्रचलित हैं और उसी अनुसार से इसमें लिया जा रहा है, और इसको पुनः जो है एक बार परीक्षण कर लिया जाएगा कि कोई अतिरिक्त शुल्क या किसी को कम शुल्क या अधिक शुल्क का तो भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में जो है पृथक से परीक्षण कर लिया जाएगा, और यदि कोई इस तरह की गलती पाई जाती है तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी उप मुख्यमंत्री अरुण साहब आए थे, वहाँ तक इसकी शिकायत की गई थी सर? जी, इस संदर्भ में मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि कोई शिकायत उस तरीके से प्राप्त हुई है, क्योंकि जो भी जो शुल्क लिया जाता है वो निगम कोष में, शासन के कोष में जाता है। चूँकि ऑनलाइन है ये, तो इसमें किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज होने की कोई संभावना इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन शुल्क है और ऑनलाइन रूप से ये BPMS है जो हर पब्लिक आसानी से देख सकता है, और ना केवल हम यहाँ पर बैठे बैठे, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट का ये साइट है तो वहाँ से ये चीज़ें जो है आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकती है और वहाँ से देखी जा सकती है। तो इस संदर्भ में, लेकिन भविष्य में यदि शासन स्तर से इस संदर्भ में कोई विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्राप्त होते हैं तदनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। जी, 288 रुपये विकास शुल्क के नाम से आम जनता से भी लिया जा रहा है, जबकि वो कॉलोनाइजर पे लागू होता है। नगर पालिक निगम रायगढ़ के नगर की सरकार कांग्रेस की बनने के बाद से बहुत सारे ऐसे नियम को ताक में रख के वसूली की जा रही है जिसका प्रावधान नगर निगम के एक्ट में नहीं है। यदि कॉलोनाइजरों लोगों से यदि भूमि विकास के विकास शुल्क की राशि ली जाती है और निजी और व्यक्तिगत रूप से जो आवास निर्माण के लिए परमिशन के लिए आते हैं उनके ऊपर ये कर आरोपित नहीं होता तो उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। और यदि इस प्रकार के कर लिए गए हों तो उसको या तो वापस किए जाने चाहिए या उसका किसी अन्य टैक्स में समायोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिकायतें भवन निर्माण की अनुमति के लिए जो भी आवेदक लोग जमा किए हुए हैं उनकी शिकायतें आ रही हैं। नगर निगम को, कमिश्नर को और नगर निगम महापौर को इस बात को लेकर संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार से वसूली किए जाने से नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है। अब नगर निगम में और राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार चले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुचितापूर्ण सरकार के रूप में अपने आप को स्थापित की है। ऐसे अवैध वसूलियों को निश्चित रूप से बंद की जाएगी और नगर निगम में एक स्वच्छ वातावरण तैयार किया जाएगा जिससे कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना न करना पड़े। अभी डिप्टी CM अरुण साहब आए थे, उनसे भी ये शिकायत की गई थी, कुछ लोग प्रतिनिधि मंडल गया था। माननीय अरुण साहब जी जो हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, उनके पास आम नागरिकों का और बहुत सारे डेलीगेशन लोगों ने आके अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है
वे इस बात की समीक्षा कर रहे हैं और यदि इस प्रकार से कहीं पर से भी कोई वसूली की गई होगी तो उसको संज्ञान में लेकर उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल 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 लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।